डूंगरपुर जिले के ओबरी थाना क्षेत्र के बिलिया बरगामा गांव के सरपंच आजाद कलासुआ पर गुरुवार रात 8 बजे घर से कुछ ही दूरी पर हमलावरों ने चाकू और पत्थरों से हमला कर दिया। हादसे में सरपंच आजाद कलासुआ को पेट और सिर के दोनों तरफ गंभीर चोटें आई है। वहीं हमलावरों ने सरपंच आजाद कलासुआ की पत्नी और जिला परिषद सदस्य माया कलासुआ पर भी हमला किया। परिजन सरपंच आजाद कलासुआ को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्व सरपंच आजाद कलासुआ के घर के बाहर मुख्य सड़क पर झगड़ा कर रहे थे, जिसे लेकर ओबरी पुलिस ने सरपंच आजाद कलासुआ को मौके पर बुलाया। फिर सरपंच अपनी पत्नी के साथ उपद्रवियों को समझाने के लिए मौके के लिए रवाना हुए। मौके पर पहुंचते ही बदमाशों ने सरपंच और उनकी पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बदमाशों ने सरपंच के पेट पर चाकू से 3 वार किए, जिससे उनके पेट की आंतें कट गई। साथ ही सिर पर भी गंभीर वार किया, जिससे वह घायल हो गया। बीच बचाव करने पहुंची पत्नी पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिससे पत्नी को भी चोट आई है। घटना की सूचना मिलने पर भारत ट्राइबल पार्टी के अनुतोष रोत, कांति भाई, आदिवासी सहित कई लोग व पदाधिकारी वहां घटनास्थल पर एकत्रित हुए। सबसे पहले तो जोहार। आज जो घटना हुई है उस घटना में हम लोग घर पे बैठे थे और फिर बैठे थे। इसके बाद में मैं खाना लेके आई और हम दोनों खाना खाए यूँ करके बैठे ही थे। इतनी देर में हमारे जो थाना पड़ता है सर्कल ओबरी, वहाँ से गोविंद सिंह जी का फ़ोन आया। गोविंद सिंह जी ने बोला कि रोड पे कोई बच्चे हैं तो वो दंगली कर रहे हैं, तो रोड की तरफ आओ। फिर उन्होंने बोला कि चल अपन दोनों जाके आते हैं। यूँ करके हम दोनों वहाँ से गए और थोड़ा आगे जाके उन्होंने बोला कि मैं रोड पे जाके आता हूँ, वो आगे है और तू यहाँ खड़ी रही। यूँ करके आम का पेड़ था, उसके नीचे मेरे को खड़ा रखा। फिर वो गए हैं गाड़ी में, जो धांधली कर रहे थे बच्चे, ठीक है, उनको फिर उन्होंने उतार के फिर आप जाओ घर पे चले जाओ, यूँ करके उनको बोला। इसके बाद में वो बच्चे थोड़े आगे जाके फिर वो इधर ही खड़े थे कि इतने में वो बच्चे वापस वहाँ से पत्थर लेके दौड़े। पत्थर देके जैसे ही दौड़े, इतने में मैं इधर आम के पेड़ के पास खड़ी थी, वहाँ से मैं गई दौड़ के। और जैसे ही मैं गई तो एक जो बच्चा था वो पत्थर हाथ में बड़ा सा लेके आया और उसने क्या कि पीछे से वो पत्थर मार दिया। इतने में एक लड़का और था, वो बीच में पड़ा और तीसरा जो साइड से आया उसने आगे पत्थर मार दिया। और इसके बाद में वो धीरे धीरे 2-4 लड़के और थे, उसमें हमारे 3 लोग तो बिलिया के भी है और 4 जो बच्चे हैं वो डेचा के हैं। और वो वहाँ पे हमारे जो रोड के साइड में हमारी ज़मीन है, वहाँ पे ही वो एक ट्रक चलाता है, वो ट्रक वहाँ पे खड़ी करता है। उस ट्रक में सारे ये बैठे हुए थे। इसके बाद में वो बाद में सारे ऊपर गिरे और सारे ऊपर गिरने के बाद में दोनों तरफ चाकुओं से वार कर दिया। तो दोनों उनके शरीर में दोनों साइडों में चाकू घोंप दी। उस कारण से उनको बहुत ज़्यादा खून का बहाव हुआ और साथ में मैं भी थी। तो फिर मैं बीच में पड़ी तो मेरे को भी पीछे से लात मारी उन्होंने और मेरे को भी उनके साथ में घसीटा। फिर ऐसे करते करते वो बच्चे फिर मैं चिल्लाई वहाँ से, तो आवाज़ गई तो वहाँ से हमारे पास में अंकल जी वो आए और उनका लड़का दौड़ के आए। यूँ करके जैसे तैसे वो किया। इसके बाद में मैंने गोविंद सिंह जी को वापस फ़ोन किया कि आप वहाँ थाने से आपने फ़ोन किया था। फ़ोन करने के बाद आप तो रोड पे नहीं थे और मेरे पति को क्यों रोड पे आपने बुलाया? उस बच्चों ने मेरे पति को मार दिया है और बहुत सारा उनका खून बह रहा है। यूँ करके मैंने उनको बोला और मैंने फिर उनको बोला तो उन्होंने बोला कि मैं 10 मिनट में पहुंच रहा। मैंने कहा 10 मिनट कोई नहीं है, फिर अर्जेंट में आपको आना होगा, नहीं तो मेरे पति मर जाएगी, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। क्योंकि उन्होंने थाने से अगर फोन नहीं किया होता तो वो रोड पे नहीं जाते और ये घटना नहीं घटती। अगर पुलिस वाले रोड पे नहीं थे, उनकी ये प्रशासन का काम होता है कि कोई भी लड़ाई झगड़ा कर रहा है तो उसका देखरेख का काम उसका होता है। पर उन्होंने फोन करके बोला, हमेशा वो क्या है कि हमारे रोड पे राउंड पे रहते, इस कारण से वो हमेशा आते जाते रहते। तो आज भी उन्होंने बोला तो वो क्या है कि वो आए होंगे, यूँ करके रोड पे चले गए। तो साथ में मैं भी गई हुई थी और ये सारी घटनाएं जो हुई मेरे आंखों के सामने हुई है। और अभी उनको हम यहाँ डूंगरपुर अस्पताल लाए हैं और उनको जो चाकू से जो वार किया है वो बहुत ही अंदर तक उनकी घुस गई है और अभी उनको ऑपरेशन थिएटर में डाला है और उनका ऑपरेशन चल रहा है। तो उनको ये ऐसा किया है, तो क्या ये जो थाने वाले हैं उन्होंने आज ऐसा काम नहीं किया होता तो वो आगे नहीं जाते और ऐसी घटना नहीं घटती। क्योंकि ये घटना जो घटी है तो मैं तो विशेष रूप से थाने से जो फोन आया था, जो थाने से फोन करने वाला था, उसको ही दोषी मानूंगी। क्योंकि उसने ऐसा नहीं किया होता तो ये काम नहीं होता। जोहार, धन्यवाद। जौनपुर संभाग में अपनी खास पहचान रखने वाले आपके अपने अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर में
सफलतापूर्वक 17 साल पूरे कर दिए हैं। डॉक्टर मीना सक्सेना की देखरेख में इस अस्पताल ने IVF सेक्टर में हजारों महिलाओं को मातृत्व सुख प्रदान किया है। इस IVF सेंटर पर परामर्श के साथ पूरी चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं डॉक्टर अनंत सक्सेना द्वारा हृदय रोगी संबंधी इलाज व परामर्श के साथ 2D एको एंड कंप्यूटराइज्ड TFT भी उपलब्ध है। अस्पताल में अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, सेपरेट वार्ड सुविधा 24/7 उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट सेंटर, MD हॉस्पिटल के सामने, पोस्ट ऑफिस रोड, उदयपुर। कॉल करें 0942429 044 9414020409।